नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ठंड के सितम की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोहरे और ठंड की दोहरी मार पड़ रही है। राजधानी ही नहीं बल्कि देश के ज्यादातर उत्तर भारत राज्यों में इन दिनों ठंड का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब समेत अन्य उत्तर भारत वाले राज्यों में शीतलहर चल रही है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने बीते 7 सालों में रिकॉर्ड बना दिया है। सफदरजंग समेत विभिन्न मानक केंद्रों पर 7 से 10 दिन तक सबसे लंबा सर्द दिन का दौर रिकॉर्ड किया गया। नहीं सर, यहाँ पे परेशानी है कि कोहरा बहुत पड़ लिया है, ड्राइविंग में बड़ी परेशानी आ रही है। अच्छा, किस तरीके की दिक्कत महसूस हो रही है कोहरे ये की? कि सामने का नहीं दिख रहा है, इस टाइम लाइट वाइट जला के देखना पड़ रहा है। अच्छा, हवा भी ज्यादा ठंडी है? हाँ, ठंडी हवा है, इस टाइम काफी ठंडी हवा चल रही है। कानपुर से अहमदाबाद जाना है, ट्रेन 2 घंटे लेट है जी। कितनी ट्रेन लेट है आपकी? 2 घंटे जी। ठंड बहुत है। कानपुर से अयोध्या कैंट 3 घंटे लेट है, 5:05 की थी, अभी तक नहीं आई। हाँ, ठंड बहुत है। अभी एक बैग और ज़्यादा मौसम खराब हो गया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और वॉक में काफ़ी मज़ा भी लग रहा है। और आज ठंड भी नहीं है लेकिन कोहरा ज़्यादा है, मज़ा लग रहा है वॉक करने के लिए। आप एवरीडे वॉकिंग करते हैं? हाँ, एवरीडे करते हैं। थोड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा है, पिछले दिन से आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। कोहरा ज़्यादा है, ठंड भी कम है, मज़ा लग रहा है वॉक करने में। तो ठंड का कहर लगातार जारी है। अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें आपको बताएंगे। संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मोहम्मद अजीज वेस्ट दिल्ली से, रवि डालमिया जुड़ गए हैं लक्ष्मी नगर से, और साथ ही अरुण चंद्रा जुड़ गए हैं गाजियाबाद से, अजय पांडे देहरादून से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मोहम्मद अजीज, आपका रुख करूंगी कि वेस्ट दिल्ली की अगर बात की जाए तो क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। आज की अगर हम बात करें तो क्या कुछ तापमान दर्ज किया गया है? अजीज से संपर्क टूट गया है। रवि, आप बताइए कि दिल्ली के लक्ष्मी नगर के क्या कुछ हालात देखे जा रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि बीते दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार कोहरे का सितम जारी है, लगातार पारा गिरता जा रहा है। रवि, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अरुण चंद्रा का रुख कर लेंगे, गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। अरुण, आप बताइए गाजियाबाद में क्या कुछ हालात? देखिए अमनदीप, जिस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है और सीधी सी बात है कि इस समय हाड़ कपाने वाली ठंड जो है उत्तर भारत सहित तमाम एनसीआर और गाजियाबाद में देखने को मिल रही है। वहीं बात की जाए गाजियाबाद की तो गाजियाबाद का आज टेम्परेचर करीब 4 से नीचे जाने की उम्मीद है, क्योंकि अभी भी 5 का टेम्परेचर देखा जा रहा है। और बात की जाए कोहरे की तो कोहरे की विजुअलिटी बहुत ना के बराबर है, यानी 100 मीटर की भी आज कोहरे की विजुअलिटी नहीं है। तो और आप तस्वीरों में, मैं अपने पीछे तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये वो नेशनल हाईवे है जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ियां बड़े धीमी रफ्तार पर चल रही हैं और जो गाड़ियां आ भी रही हैं तो वो भी डीपर का प्रयोग कर रही हैं। यानी कि साफ तौर पर जो हाड़ कपाने वाली ठंड का प्रकोप है वो गाजियाबाद में जरूर देखने को मिल रहा है। और वहीं बात की जाए अगर जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है तो उसका असर मैदानी क्षेत्र में जरूर देखने को मिल रहा है। अमनदीप। अरुण, आप इस वक्त हाईवे पर मौजूद है। कई बार देखा जाता है कि कोहरे की वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं, जिसको लेकर एक गाइडलाइन भी जारी की जाती है कि आप गाड़ी में लाइट जला कर रखें। तो क्या उन तमाम गाइडलाइंस का जो लोग आवाजाही कर रहे हैं उनकी तरफ से पालन किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल अमनदीप, ये आपने सही सवाल किया है कि जो एक शासन प्रशासन की तरफ से भी किया जाता है, अनुरोध भी किया जाता है। और एक सबसे बड़ी बात जो है, जो कॉमर्शियल गाड़ियां होती हैं अमनदीप, उन पर एक पीली पट्टी और एक हरी पट्टी लगाई जाती है, जिसको गाजियाबाद पुलिस ने अब से 1 महीने पहले ही लगा दिया गया था, ताकि कोहरे की जो रिफ्लेक्शन होता है या जो दूसरी गाड़ियों का रिफ्लेक्शन होता है तो लाइटों की जो पट्टी होती है उससे दिख जाता है कि सामने से वाहन आ रहा है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से
गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने काम किया है वहाँ की सराहनीय काम किया है। और गाजियाबाद में तमाम चौक चौराहों पर या एलिवेटेड पर या मैं इस समय हाईवे पर हूँ तो पुलिस तो भी कह सकते हैं यहाँ अरुण पर काफी मुस्तैद है समय और पहले लोगों से ही को तमाम रोक कर इंतजाम या कर जो लिए गए थे। अरुण आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। देहरादून से अजय पांडे जुड़ गए हैं। अजय, देहरादून ठंडे प्रदेश में शामिल है, उत्तराखंड को वैसे ही ठंडा प्रदेश कहा जाता है, तापमान में वैसे भी गिरावट देखी जाती है। अब जब ठंड का सितम जारी है तो मौसम का मिजाज क्या कुछ देखा जा रहा है? आज राजधानी देहरादून में धूप खिली हुई है और लोग धूप का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि कल काफी ठंड का माहौल था और मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें पिथौरागढ़, चंपावत, रुद्रप्रयाग, चमोली जिले जो हैं के लिए आज बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई है। इसके साथ साथ प्रदेश के अन्य हिस्सों में 25 जनवरी तक लगातार मौसम में ज्यादा ठंडक बने रहने की संभावना जताई जा रही है। और मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी करते हुए कहा है कि जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर कोहरे का जो प्रकोप रहेगा वो सुबह के वक्त जारी रहेगा और मैदानी क्षेत्रों में भी आने वाले 1-2 दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है। इसी के साथ साथ 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश की संभावना भी जताई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2-3 दिनों से प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर कई जगहों पर बारिश के साथ साथ बर्फबारी हुई है। अब धूप जब खिलता है, मौसम इस तरह साफ होता है तो अब बर्फ पिघलने की वजह से और ठंडक बढ़ती है। तो खास तौर पर मैदानी क्षेत्रों में ठंडक में इजाफा होता है। हालांकि जिन जिन क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है या जहां बर्फबारी हुई है उन क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। लोगों को ठंड से बचने के लिए जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। जी अजय, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे बने रहे अपडेट लेंगे। और दिल्ली से भी संवाददाता हमारे साथ पे जुड़ गए हैं मोहम्मद अजीज। मोहम्मद, दिल्ली की क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि दिल्ली में तो ठंड का सितम लगातार जारी है, क्या लेटेस्ट अपडेट? दिल्ली में अगर ठंड की बात करें तो दिल्ली में ठंड लगातार बढ़ रही है। पीछे अगर 1-2 दिन की बात करें तो धूप जरूर देखी गई थी और धूप निकलकर जब आई थी तो लोगों को लगा कि ठंड से निजात कहीं ना कहीं मिल जाएगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि दिल्ली में किस तरह की ठंड पहुंच रही है, किस तरह की ठंड अभी बढ़ रही है। अभी बहुत ठंड भयानक बढ़ रही है और ठंड से हमें निजात पाने के लिए कोई आशा नहीं मिल रहा। अभी 2-3 दिन पहले जरूर धूप निकली थी, लेकिन बरसात होने के कारण लगातार से हमें पता चल रहा है कि हमारा बरसात बहुत ज्यादा हमें और कोरोना से कहीं ना कहीं अब राहत भी मिलती नजर आ रही है, लेकिन अब ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जी सर, बिल्कुल कोरोना से धीरे धीरे राहत मिलती जा रही है। जांच सूत्रों से पता चला कि ठंड में मौतें बहुत हो रही है। यह अलग बात है कि सरकार और एजेंसियों के पास इसके आंकड़े नहीं है। आप अभी दफ्तर जा रहे हैं, ठंड की अगर बात करें तो किस तरह से दिल्ली में ठंड पड़ रही है? जाना तो मतलब आप चाहते हैं कि ठंड कम हो जाए ताकि राहत मिले। तो थोड़ा अपने लोगों को कि कुछ लोगों को ठंड में मजा भी आता है और कुछ लोग कहीं ना कहीं इस ठंड से जाने की भी बात कर रहे हैं कि ठंड अगर चली जाए तो शायद लोगों को काफी राहत मिलेगी। एक और उनसे बात करेंगे, ठंड किस तरह से पड़ रही है? तो देखा आपने लोगों को सुना साफ तौर पर कि लोग ठंड से वाकई में मोहम्मद अजीज, तस्वीरों और लोगों की बातें सुनकर लगता है कि जनजीवन काफी ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया है और काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। और साथ ही रवि डालमिया भी जुड़े हुए हैं दिल्ली लक्ष्मी नगर से। रवि, वेस्ट दिल्ली की तस्वीरें हमने देखी, मैं चाहूंगी लक्ष्मी नगर की आप तस्वीरें दिखाएं और साथ ही बताइए कि क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं ठंड को लेकर, क्योंकि दिल्ली में तो एक रिकॉर्ड टूटा है और ठंड लगातार जारी है। आप लोगों का भी कहना है कि ठंड की वजह से लोगों का घर से निकलने की बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि ठंड से क्या इंतजाम करेंगे और क्या हो रहा है। ठंड बढ़ रही है दिल्ली में, क्या लग रहा है कि कितनी दिक्कत होती है आप लोगों को ऑफिस जाने में?
लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ठंड से उनको काफी दिक्कत होती है और ऑफिस जाने में लेट, क्योंकि कोहरा इतने लग जाते हैं कि दिखाई नहीं देते अपने खुद से गाड़ी जाने में। वाकई में रवि, ये भी बताइए कि मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अनुमान जाहिर किए गए हैं कि दिल्ली में आने वाले दिनों में क्या राहत मिल सकती है दिल्ली वासियों को? मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में ठंड रहेगी, लेकिन एक दो दिन ठंड कम रहेगा अभी। तो आने वाले दिनों में राहत लोगों को मिल सकती है। और अवनीश कुमार भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अवनीश, आप बताइए उत्तर प्रदेश के क्या हालात? अवनीश से संपर्क टूट गया है। अजय पांडे का रुख कर लेते हैं। अजय, जैसे कि आपने जिक्र किया कि पहले के मुकाबले अब धूप खिली हुई है, तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन देहरादून में मौसम विभाग पहले भी अपना अनुमान जाहिर कर चुका है कि आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी भी हो सकती है और बारिश भी हो सकती है। तो उसको लेकर क्या कुछ खासा इंतजाम? तो मौसम विभाग की जो भी चेतावनी जारी होती है उसके बाद स्थानीय स्तर पर प्रशासन को मुस्तैद रहना होता है और प्रशासन की ओर से सारे इंतजाम किए गए हैं। खास तौर पर लोगों से ये अपील की गई है कि अगर जरूरी हो तभी पहाड़ी मार्गों पर निकलें, क्योंकि जिन क्षेत्रों में भारी हिमपात की चेतावनी दी गई है और बर्फबारी की चेतावनी दी गई है तो उन क्षेत्रों पर लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। और खास तौर पर जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं, उनके लिए शेल्टर होम बनाए गए हैं। उन सभी शेल्टर होम में उन लोगों को ले जाया जाता है शाम के वक्त और उनके रहने और खाने की तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही है ताकि ठंडक से लोगों को निजात मिले और लोगों की जीवन की रक्षा हो सके। चूंकि कड़ाके की ठंड पूरे उत्तराखंड में पड़ रही है। हालांकि आज इस समय इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो मौसम साफ है, देहरादून में धूप खिली हुई है और लोगों ने काफी राहत लोगों को महसूस हो रही है। इसी तरह से कई ऐसे हिस्से हैं जहां पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर धूप खिलने से लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं आज कई हिस्सों में बर्फबारी होगी, वहां पर बारिश होगी। इसके साथ साथ कल से मौसम में बड़े स्तर पर बदलाव की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है और ये बताया गया है कि 25 जनवरी तक लगातार मौसम इसी तरह से बना रहेगा जहां कड़ाके की ठंड होगी और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और जब भी बारिश होती है, बर्फबारी होती है तो लोगों का आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे में सभी लोगों को सामान्य तरीके से रहने के लिए प्रशासन की ओर से ये कहा गया है कि जरूरी हो तभी वो पहाड़ी मार्गों पर निकलें, क्योंकि मौसम खराब होने से कई बार सड़कों का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है, सड़कें टूट जाती हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं वो बीच में फंस जाते हैं। पर्यटकों से भी बार बार यही आग्रह किया जाता है कि जब मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी जारी की जाती है तो उस चेतावनी को काफी गंभीरता से लें और आगे की यात्रा फिलहाल उस वक्त तक के लिए रोक दें। तो कुल मिलाकर के पूरे उत्तराखंड में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जगहों पर पिछले 1-2 दिनों में जहां पर बर्फबारी हुई है, बारिश हुई है, वहां पर हालांकि आज स्थिति सामान्य नजर जरूर आ रही है, लेकिन दोपहर के बाद मौसम में एक बार फिर से बदलाव होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने ये चेतावनी जारी की है और कई क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है ताकि आने वाले दिनों में लोग मुस्तैद रहें और मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसी के अनुसार अपने आगे के रोजमर्रा के जीवन के जो कार्य करें। कुल मिलाकर के जो मौसम से निजात मिलने की संभावना अभी फिलहाल लोगों को नहीं मिल रही है, क्योंकि ठंड का प्रकोप लगातार आने वाले दिनों में बढ़ेगा। पहले के मुकाबले देहरादून में धूप का निकलना कुछ हद तक राहत जरूर इसे बोल सकते हैं। अरुण, आपका रुख करूंगी। अगर हम निगम की बात करें तो निगम की तरफ से क्या कुछ खास व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं? क्या अलाव की व्यवस्था और साथ ही जो शेल्टर होम्स की बात कही जाती है सरकार की तरफ से, वो व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं? बिल्कुल अमनदीप, जिस तरह से सर्दी का प्रकोप है और हाड़ कपाने वाली सर्दी इस समय है और एक तरह से जिस तरह से गंगा स्नान पर तेज हवाएं चलती हैं और सर्द हवाएं जो चलती हैं, उसी के चलते नगर निगम की तरफ से जगह जगह, क्योंकि गाजियाबाद में 100 वार्ड हैं और नगर पालिका में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर लगातार जो निगम की टीम है वो अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है। जगह जगह चौराहों पर अलाव जलाया जा रहा है। अगर शेल्टर होम की बात की जाए तो शेल्टर होम की व्यवस्था गाजियाबाद में पहले से बेहतर देखने को मिल रही है
और जो भी रोड पर, क्योंकि शाम के टाइम खुद गाजियाबाद एसडीएम जो है विनय राणा है, वो खुद निकलते हैं अपनी टीम के साथ, और जो भी रोड पर उन्हें दिखता है उनको ले जाकर शेल्टर होम में सुलाया जाता है और खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। हालांकि कुछ जगह जो शेल्टर होम थे उन पर कुछ असामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा रहता था, उसके लिए भी पुलिस प्रशासन की मदद ली गई है। पुलिस की मदद से उनको वहां से हटाया गया है। और यानी कि जिनको वाकई जरूरत है शेल्टर होम की, जो मजदूर हैं, प्रवासी लोग हैं, जिनको रहने का ठिकाना नहीं है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर गाजियाबाद में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। अमनदीप, वाकई में अरुण, तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं सरकार की तरफ से, काफी पहले से ही तमाम इंतजाम किए गए थे। अजय, आप बताइए कि सरकार की तरफ से, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले अपील भी की गई थी कि जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, अगर कोई काम नहीं है तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि एक तरफ ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कोरोना के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। तो क्या सरकार की अपील का भी पालन देखा जा रहा है देहरादून में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी देहरादून का जो मौसम है वो लगातार बदलता रहता है, और अगर इस समय धूप है तो कोई गारंटी नहीं है कि दोपहर के बाद यहाँ का मौसम न बदले, और कई बार बारिश होती है और उसके बाद आधे घंटे, एक घंटे के बाद मौसम में बदलाव हो जाता है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो मौसम को पूरी तरह से समझते हैं, जानते हैं, और उसी के हिसाब से अपने रोजमर्रा के कार्यों में जुट जाते हैं। खासतौर पर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर भले ही प्रशासन की ओर से तमाम इंतजामात किए जाते हैं, लेकिन सारे इंतजामात पूरे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कई जगह पर बर्फबारी की वजह से, बारिश की वजह से जो जरूरी चीजें हैं, जरूरी सेवाएं हैं, वो समय पर नहीं पहुंच पाती हैं। अब कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बर्फबारी की वजह से जो नल का पानी है, जो पीने का पानी है, वो पाइपों में जम जाता है। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और जहां पर अलाव की व्यवस्था की जाती है वहां पर अगर समय से अलाव नहीं पहुंच पाएगा, अगर अलाव पहुंचा भी है तो बारिश और बर्फबारी की वजह से वो ठीक से नहीं जल पाएगा, तो लोगों को कैसे राहत मिलेगी। तो ये तमाम इंतजामात प्रशासन की ओर से पहले किए जाते हैं, और जब जाड़े के मौसम में हो या बरसात के मौसम में हो, ये तमाम व्यवस्थाएं सभी जिलों में पहले से मुहैया कराई जाती हैं, और संबंधित जो अधिकारी होते हैं वो मुस्तैद रहते हैं, और स्थानीय स्तर पर जो तमाम क्षेत्र हैं उन सारे क्षेत्रों में ये व्यवस्थाएं पूरी की जाती हैं। खासतौर पर जो शेल्टर होम है, उन शेल्टर होम में बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, कंबल की व्यवस्था की गई है, रजाइयों की व्यवस्था की गई है, और जो लोग वहां पर पहुंचते हैं, जिनको वहां पर बिठाया जाता है, पहुंचाया जाता है, उनके सोने, रहने, खाने की तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की जाती है। तो कुल मिलाकर के प्रशासनिक अमला हमेशा चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद रहता है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य जगहों के अनुरूप नहीं है, काफी विकट भौगोलिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है प्रशासनिक अमले को, तो ऐसे में कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो पूरी तरह से चाक चौबंद होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं समय पर नहीं हो पाती हैं। कुल मिलाकर के जो मौसम है इस समय राहत देने वाला दिख रहा है। वाकई में अजय, उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो बाकी राज्यों से बेहद अलग है, और यही एक कारण है कि यहाँ पर ठंड का सितम बाकी राज्यों से बेहद ज्यादा रहता है। आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.